अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22.1 के पार्ट 2 के हवाले से। तो पार्ट 2 हमारा जो है ना वो 8 से लेके 11 क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे और बाकी के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप उनको हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करें कि एक्सरसाइज 22.1 क्लास 10 माई एकेडमी, तो आपके सामने ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी वीडियोस आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे देखें क्या है कि कंस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम पहले ही करके आए हैं। अब यहाँ पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही मालूम करनी है, बट उसके आगे देखें क्या है कि विथ कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंस इन अ क्लास फॉर 18 डेज। तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अब हमारे पास 8 से लेके 11 तक ये प्रॉब्लम्स हैं। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें टेबल बनाने के लिए किन चीज़ों की नीड होगी, तो उसको हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे भी और हमारा सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले हमें जो इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस। अब नंबर ऑफ़ क्लासेस इसमें कितने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम स्टोरजूस रूल कहते हैं। और ये स्टोरजूस रूल जो है ना वो नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए होता है। तो इसमें सिंपली नंबर ऑफ़ क्लासेस को के से शो किया हुआ है बुक में, तो हमने भी यहाँ पे के लिखा है जो बराबर होता है 1 + 3.322 log n। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपली हमें टोटल जो ऑब्जर्वेशन मिली हुई है वो देख सकते हैं कि 18 डेज़। तो n हमारे पास 18 है। हम log 18 निकाल के उसके बाद इन दोनों नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस जो मिलेंगी वो 5.169। तो इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि ये 5 के बराबर है, क्योंकि जो डेसिमल का पार्ट आया है वो 5 से लेस होगा तो हम जो होल नंबर होंगे उसको ही लेंगे। अगर 5 से ग्रेटर डेसिमल का पार्ट होगा तो होल नंबर हम +1 करके लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने के जो है ना वो इक्विवेलेंट टू 5 किया है। कभी भी हम नंबर ऑफ़ क्लासेस डेसिमल में नहीं लेंगे, इसलिए हमने इसको होल नंबर्स में 5 के इक्वल किया। अब सिंपली उसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, तो इंटरवल। अब इंटरवल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूला है h। तो यहाँ पे h जो है ना वो नंबर ऑफ़ इंटरवल से जो बराबर होता है 1/10m, फिर वो मल्टीप्लाई होगा किससे, तो r/k। यहाँ पे r रेंज और k जो है ना वो नंबर ऑफ़ क्लासेस इंटू 10m। तो अब m हम किस तरीके से निकालेंगे और r हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सिंपली m जो हमारा है वो यहाँ पे 0 है। अब m हमेशा जो भी यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन में हमें डेसिमल्स की पॉइंट होंगी मिली हुई, तो हम वो यहाँ पे m कंसीडर करेंगे। अगर डेसिमल की पॉइंट यहाँ पे मिली हुई नहीं होगी तो मतलब जो भी नंबर्स हैं वो डेसिमल में नहीं हैं, वो सारे होल नंबर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे m क्या होगा, 0। अगर कोई भी नंबर इंटीजर्स में होगा तो जितने भी पॉइंट के बाद इंटीजर्स में नंबर्स होंगे उनको हम उन डिजिट्स को काउंट करेंगे, उतना हमें m मिलेगा। तो यहाँ पे सारे नंबर देख सकते हैं कि होल नंबर्स में है, मतलब कि इसमें डेसिमल जो पार्ट है वो है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे m को क्या लेंगे, 0। अब उसके बाद यहाँ पे रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे, तो रेंज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू से। तो यहाँ पे हमें इस ऑब्जर्वेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू मिली हुई है वो देखेंगे तो 15 है, और उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू मिली हुई है वो क्या है, 0 है। तो जब हम मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम करेंगे तो हमें रेंज जो मिलेगी वो 15। तो अब इसको हम पुट करेंगे इस फार्मूले में तो हमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे m 0 है तो 10 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ पे 15 रेंज रखी और नंबर ऑफ़ क्लासेस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 10 का पावर 0, क्योंकि m की वैल्यू 0 है तो 10 पावर 0 1 के बराबर। जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितना मिलेगा, 3। अब उसके बाद हमें इसके लिए लोअर क्लास लिमिट चाहिए। तो लोअर क्लास लिमिट मतलब जो इसमें मिनिमम वैल्यू है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 0।
अब जब हमने लोअर क्लास लिमिट निकाली है तो हमें अपर क्लास लिमिट भी चाहिए। तो अपर क्लास लिमिट हमारी एक फार्मूले के ज़रिए निकलती है। तो वो फार्मूला जो है वो हमारे पास ये है कि अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू इंटरवल्स और प्लस करेंगे हम उसको लोअर क्लास लिमिट और माइनस डी से। तो डी हम किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली तो डी के लिए फार्मूला है 1/10 पावर m। तो 10 पावर m मतलब m 0, तो 10 पावर 0 1, 1/1, तो डी हमें क्या मिल जाएगा 1। तो अब सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमें अपर क्लास लिमिट मिल जाएगी। तो इंटरवल जो हमारे पास है वो 3, लोअर क्लास लिमिट 0 और डी की वैल्यू -1, तो 3 + 0 -1, अपर क्लास लिमिट हमें मिल जाएगी 2। अब उसके बाद हम ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है सिंपली उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बन जाएगी। तो अब वो भी देखें कि हमने किस तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई किया है। सिंपली यहाँ पे देखें कि हमने निकाला मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस 5, तो हम कितनी रोज़ बनाएंगे 5 रोज़। अब और उसके बाद जो रेंज हमने फाइंड की 15, लोअर क्लास लिमिट 0 और डी की वैल्यू 1 और इंटरवल्स 3 और अपर क्लास लिमिट 2। तो अब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास को लेके हम यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ़ क्लासेस को लिखते जाएंगे। तो लोअर क्लास लिमिट देखें क्या है 0 और अपर क्लास लिमिट 2, तो 0 और 2 की रेंज हमने बनाई मतलब 0 से लेके 2 का इंटरवल। अब इंटरवल देखें कितना है 3 है, तो क्या इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे 0 से लेके 2 तक ये 3 होंगे, तो वाकई में होंगे। देखें तो 0 1 2 0 1 2 3 हैं, तो यहाँ पे हमने जो इंटरवल निकाला है वो भी 3 और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट भी हमें एलिमेंट्स जो दे रही है वो 3। तो अब इसी के हिसाब से हम आगे देखें तो 2 के बाद जो नंबर है वो क्या है 3। तो 3 से 5 तक, 3 से लेके 5 तक हमने दूसरा क्लास बनाया। अब इसमें भी देखेंगे तो इंटरवल 3 ही आ रहे हैं, 3 4 5। अब उसके बाद 5 को छोड़ के फिर दूसरा नंबर आगे आ रहा है 6, तो 6 फिर एक दूसरा नंबर लिखेंगे 8, क्योंकि इंटरवल हमारे पास क्या है 3 और डी भी हमारे पास क्या है 1, डी मतलब डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम 6 के बाद एक नंबर का डिस्टेंस रखेंगे तो 8। अब उसके बाद देखें 9 एक नंबर का डिस्टेंस लेंगे 11, फिर 12 एक नंबर का डिस्टेंस लेंगे तो 14 और उसके बाद 15 फिर एक नंबर का डिस्टेंस रखेंगे 17। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है ना वो बन जाएंगी। अब सिंपली हम यहाँ पे देखें तो 0 से लेके 2 मतलब 0 1 और 2 इस ऑब्जर्वेशन में कितनी बार आए हैं। तो अब इस ऑब्जर्वेशन में देखें तो 0 1 2 0 1 2 जो है ना वो 3 बार आए हैं, उसके बाद ये आगे रिपीट नहीं हो रहे। तो 3 नंबर्स हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लाइंस दी हैं। अब उसके बाद 3 और 5 की रेंज में देखें तो 3 और 5 की इंटरवल में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं वो 5 नंबर्स आ रहे हैं। अब उसके बाद 6 और 8 की रेंज में देखें तो 6 और 8 से रिलेटेड यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास जस्ट 3 हैं। अब उसके बाद 9 और 11 के इंटरवल में देखेंगे तो आपके पास ऊपर सिर्फ 2 नंबर्स मिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लाइंस दी। अब 12 और 14 की रेंज, तो 12 13 और 14 जो है ना वो इस ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 4 टाइम आया है, तो इसलिए हमने 4 लाइंस दी। और 15 से लेके 17, तो 15 से लेके 17 की जो रेंज है इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली हुई है वो 1 टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है 1। और तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेली मार्क्स का कॉलम है वो कंप्लीट हुआ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी भी यहाँ पे लाइन्स है उतने हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। तो 3 लाइन्स 3 फ्रीक्वेंसी, 5 लाइन 5 फ्रीक्वेंसी, 3 लाइन 3 फ्रीक्वेंसी, 2 लाइन 2 फ्रीक्वेंसी, 4 लाइन 4 फ्रीक्वेंसी, 1 लाइन 1 फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे तो हमें सेम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। तो वाकई में देखें जब हम 3 को 5 और फिर 3 फिर 2 4 1 को प्लस करेंगे तो n की वैल्यू जो हमें मिलेगी 18। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हमने सही निकाली है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ना वो ख़त्म होता है। सिंपली इसमें जो हमने फार्मूले अप्लाई किए हैं वो आप देख सकते हैं कि उनको बॉक्स किया हुआ है। तो ये बॉक्स में जितने भी वैल्यूज़ फार्मूले इसकी लिखी हुई हैं किस तरीके से फाइंड हो रहे हैं, तो ये फार्मूले जो है ना आप याद रखें तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो मुश्किल नहीं लगेंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
भी आपकी सिंपल ही है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले क्वेश्चंस में करके आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही मालूम करनी है। अब हम सेम जो हम पहले करके आए नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है ना हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। तो हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू 40 रखेंगे। उसके बाद हमें जो नंबर ऑफ़ क्लासेस मिलेंगे तो 6.321। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो 5 से लेस हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे 6 के। अब उसके बाद इंटरवल निकालेंगे, तो इंटरवल का फार्मूला रखा। और m यहाँ पे भी देखें, जो भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में हैं, इसमें कोई भी इंटीजर का पार्ट नहीं है, तो m क्या होगा 0। नंबर ऑफ़ इंटरवल्स निकालने के लिए फार्मूले में देखें रेंज, तो रेंज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैक्सिमम को माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू से, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो 57। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो अब जो इंटरवल हमें मिला है वो 9.5 मिला है। सिंपली पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 है, 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, उसमें हम जो होल नंबर होगा उसको +1 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल हमारे पास कितना मिल जाएगा 10। तो अब उस हम d निकालेंगे, तो d के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/10 पावर m। तो उसके ज़रिए हमने d की वैल्यू निकाली, जो हमें मिल गई 1। लोअर क्लास लिमिट जो इसमें मिनिमम वैल्यू है वो लोअर क्लास लिमिट है, और अपर क्लास लिमिट हम इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों की वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाएंगी। तो लोअर क्लास लिमिट 119 और अपर क्लास लिमिट 128। तो अब सिंपली हम ये जो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं उसको हम अप्लाई करेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में। तो जो भी हमने ऊपर वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हम पहले इस टेबल के ऊपर रखें। तो k = 6 इंटरवल 10, d की वैल्यू 1, लोअर क्लास लिमिट 110, अपर क्लास लिमिट 128। अब उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाएंगे लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को लेके। तो लोअर क्लास लिमिट 119, अपर क्लास लिमिट 128। तो अब उसके बाद 119 और 128 में आप नंबर काउंट करेंगे तो इंटरवल हमें जो मिला हुआ है वही आएगा, मतलब कि इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं 10। तो 19 से लेके 28 तक जो नंबर्स आएंगे इस इंटरवल में वो 10 ही होंगे। अब इसी सेम तरीके से हम 129 और उसके बाद इसमें इंटरवल जो 10 है उसको प्लस करेंगे तो 38। अब फिर 38, अब फिर उसमें इंटरवल बनाए +10 का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 139 से लेके 148। फिर हम +10 के साथ इंटरवल बनाएंगे तो 149 से लेके 158। इसी तरीके से सेम हम जितने भी इंटरवल्स इसमें गिवन है हम उसके हिसाब से बनाएंगे। तो हमारे पास इसमें टोटल जो इंटरवल बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 6। तो हमने 6 इंटरवल बनाए। अब उसके बाद देखें तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, टेली मार्क्स बनाएंगे। तो 119 और 128 के दरमियान जो नंबर्स इस ऑब्जर्वेशन में हमारे पास आ रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो हमने इसके 4 लाइंस दिए। इसी सेम तरीके से 129 और 138 में जो नंबर्स आ रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन में वो कितने हैं, 6 हैं। तो हमने 6 लाइंस यहाँ पे दी। और 139 से लेके 148 में जो नंबर्स हमें इस ऑब्जर्वेशन में मिले हुए हैं वो कितने हैं, 14। तो यहाँ पे हमने 14 लाइंस दी। इसी सेम तरीके से बाकी भी नंबर्स हमने जो है ना वो इसमें देख के यहाँ पे जितने नंबर्स हैं उनकी लाइंस दी हुई हैं। अब हम इसमें क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें आपको कह रहा है कि इसमें क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज़ भी फाइंड करें, क्लास मार्क भी फाइंड करें, एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करें। तो अब क्लास बाउंड्री हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपली जो भी हमारे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस करेंगे। तो लोअर लिमिट से हमने 0.5 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 118.5, और इसमें हम 0.5 प्लस करेंगे तो 128.5। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट आई है, मतलब जो भी सेकेंड वैल्यू है उसको हम वापसी लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे अपर क्लास लिमिट है उसमें हम क्या कर देंगे 0.5 ऐड कर देंगे। तो इस पूरी रो में हमने यही किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कॉलम बनाया है इसकी जितनी भी रोज़ हैं इसमें यहाँ पे जो
सेकंड वैल्यू है उसको हमने दोबारा से लिखा है, और जो दूसरी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट में 0.5 करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज़ को बनाएंगे। क्लास बाउंड्री में हमेशा 0.5 ही हम प्लस माइनस करते हैं। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। अब उसके बाद क्लास मार्क, तो क्लास मार्क हम किस तरीके से बनाते हैं, सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्लास मार्क जो है ना वो मिल जाएगा। ऐसा समझ लें कि क्लास मार्क जो है ना वो हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज है। तो हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करके फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्लास मार्क मिल जाएगा। तो ये पूरा कॉलम जो है ना वो इसी तरीके से बनाया हुआ है। जो भी लोअर लिमिट है उसको प्लस किया और उसके जो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालते आ रहे हैं वो हमें पहले ही पता है कि टेलीमार्क्स में जितनी भी लाइन्स हैं वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो 4 लाइन 4 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास टेलीमार्क्स में तो 7 लाइन्स आती हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे 6 लाइन्स लिखी हुई हैं। तो ये आप करेक्शन कर लेना कि यहाँ पे 7 लाइन्स आएंगी, तो यहाँ पे इसलिए फ्रीक्वेंसी हम 7 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो 14 लाइन्स हैं, तो यहाँ पे हमने 14 नंबर्स लिखा। यहाँ पे 7 लाइन उसकी जगह हमने 7 लिखा, और यहाँ पे 6 लाइन तो यहाँ पे 6, और लास्ट में 2 लाइन्स हैं तो हम 2 लिखेंगे। जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, 40। तो यहाँ पे 4 जस्ट लिखा हुआ है, इसके आगे 0 लिखना ताकि आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 40 सही से मिल जाए। ये बाय मिस्टेक 4 के आगे 0 जो है ना वो नहीं लिखा हुआ, तो ये आप करेक्शन खुद कर लेना। अब उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को सेम रखेंगे और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू और जो उसके बाद करेस्पॉन्डिंग्स वैल्यू होगी उसको प्लस करेंगे तो हमें दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो सिंपली 4 को हमने करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दूसरी है उसके साथ प्लस किया तो हमें इस रो की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मिल गई। अब यहाँ पे जो भी आंसर आया है उसको हम जो करेस्पॉन्डेंस तीसरी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ प्लस करेंगे तो हमें इस तीसरी रो की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब 25 को सेम रखेंगे और 7 को हम इसके साथ प्लस करेंगे तो 32। अब 32 हमने वापसी सेम रखा, फिर 6 इसमें प्लस करेंगे 38 हम वापसी प्लस करेंगे, 2 इसमें प्लस करेंगे तो 40। तो जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होंगे हम उतने ही यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 40 है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन भी ऊपर हमारे पास 40 ही गिवन है, मतलब कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके सामने करवाए हैं इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन और ये फार्मूले जो है ना वो आप नोट करें और उनको मेमोराइज़ करें ताकि ये किस तरीके से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहे हैं उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएँ।